सो हेलो बच्चा बाड़ी, कैसे आप सब लोग। एक बार फिर आपका भाई आ चुका है आपके लिए एक और शानदार सा लेक्चर लेकर। जी हाँ, हम क्लास 7 का चैप्टर 3 कवर कर रहे हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी सर्किट्स एंड देयर कंपोनेंट्स, जिसके अंदर हमने इससे पहले जो वीडियो बनाए थे उनके अंदर हमने टॉर्च के फंक्शंस के बारे में पढ़ा था कि टॉर्च काम कैसे करती है, टॉर्च के अंदर क्या होता है, सेल क्या होता है, बैटरी क्या होती है, बल्ब क्या होता है। और बल्ब के साथ साथ पता है आपको, जो हमने आखिरी वीडियो ऐड किया था तो गोगी पाजी जो थे, गोगी पाजी के मन में एक सवाल था। गोगी पाजी कह रहे थे कि सर ऐसा क्यों होता है, भैया एक चीज बताओ। बस मेरे जो टॉर्च है उसका बल्ब अलग है, आपके टॉर्च का बल्ब अलग है, मेरी टॉर्च का बल्ब फिक्स क्यों है, आपकी टॉर्च का बल्ब अलग क्यों है। तो भाई हमने सोचा कि भाई गोलीबाजी की क्वेश्चन का आंसर दिया जाए। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है इस चैप्टर का, उसको हम लोग क्या बोलने वाले, उसको बोलने वाले एलईडी बल्ब, एलईडी लैंप। तो आपने आजकल देखा होगा कि बहुत बहुत सारी प्रकार की टॉर्चें आती है बाजार में, लेकिन मैनी टॉर्च आजकल के जमाने में हम लोग को बोलते हैं एलईडी। एलईडी बात आती, सर एलईडी क्या होता है। देखो एलईडी का फुल फॉर्म याद कर, हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए या कोई आपसे पूछे कि चलो बताओ एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप बोल देंगे लाइट इमिटिंग डायोड। ये तो पता है, ये तो सबका मैंने पहले ही बता दिया था। इंस्टीड ऑफ मतलब पुराने लैंपों में अलग अलग प्रकार के आप जो देखो ये फिगर दिख रहा है, इस फिगर के अंदर आपको एक टॉर्च दिखाई दे रही होगी। और पिछला वाला जब हमने कवर किया था उसके अंदर हमें क्या दिखाई दिया था, उसके अंदर सर हमें दिखाई दिया था सर बल्ब। उसके अंदर में क्या दिखाई दिया, बल्ब दिखाई दिया। सर ये तो बल्ब है, लेकिन आज की टॉर्च में सर, आजकल की टॉर्चों में क्या आता है, आज की टॉर्चों में आता है एलईडी लैंप। एलईडी आती है आजकल, एलईडी आती है। अब बात कर लेते हैं भाई सर एलईडी क्या होती है। आपने एलईडी के बारे में देखा होगा, एलईडी आजकल बहुत प्रकार की आती है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जैसे मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं आजकल, अपनी साइकिल जो होती है ना, साइकिल, भाई साइकिल मॉडिफाई करा लेते हैं, साइकिलों में लाइट लगा लेते हैं। भाई मोटर लगा ली, लाइट लगा दी, आगे लाइट लगा दी, टायरों में लाइट लगा दी, या जिस जो हवा भरी जाती है ना, जो टोटी होती है उसके ऊपर उन्हें लाइट फिक्स कर दी, तो साइकिल चलती है ना, तो रात को तो लाइट जलती है, अच्छी लगती है वैसे। अब बात आती है सर एलईडी के बारे में। टेक अ एलईडी ऑफ एनी कलर, किसी भी कलर की आप एलईडी ले सकते हैं। ये एक्टिविटी हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं, ये वाली एक्टिविटी 3.5, जिसके अंदर आप लोग कोई भी तरीके की एलईडी ले सकते हैं, कोई भी रंग की एलईडी ले सकते हैं। तो एलईडी देखो, लाल, नीली, पीली, हरी, और ये कैसी है, पिंक कलर की। ठीक है, पिंक कलर ही है ना, हाँ, ये ले लें। नोटिस द लेंथ ऑफ टू वायर अटैच टू द एलईडी, डू यू फाइंड एनी ऑफ दोज लॉन्गर। हमसे कह रहा है कि जब आप एलईडी लेंगे तो बाजार में मिल जाती है आपको इजीली, आप किसी भी दुकान से ले सकते हैं। इसमें क्या है, एक चीज ध्यान से देखो, एक वायर सर जो है सर वो बड़ा है, और एक वायर सर जो है वो छोटा है। हाँ यार, ये तो यार मैंने नोटिस नहीं किया। अच्छा हुआ यार तुमने बता दिया, मैंने नोटिस कर लिया यार। एक वायर बड़ा है, बड़ा वायर हो गया सर पॉजिटिव टर्मिनल। बड़ा आदमी, पॉजिटिव आदमी कैसा होता है, बड़ा होता है। पॉजिटिव आदमी जीवन में कैसा होता है, बड़ा होता है। इसी पॉजिटिव टर्मिनल कैसा है सर, बड़ा है। और निगेटिव आदमी कैसा होता है, छोटा, छोटा आदमी। तो पॉजिटिव आदमी अगर बड़ा है तो पॉजिटिव टर्मिनल भी बड़ा होगा, और नेगेटिव आदमी छोटा है तो नेगेटिव टर्मिनल भी बड़ा होगा। अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें तो कॉन्सेप्ट में हमसे कह रहा है कि जब आप लोग वायर, जब एलईडी का आप वायर देखते हैं तो पॉजिटिव टर्मिनल का वायर बड़ा होता है और नेगेटिव टर्मिनल का वायर कैसा होता है सर, छोटा होता है। तो नेगेटिव टर्मिनल का वायर छोटा होता है, तो हम लोग देखते हैं लाइक द लैंप, एलईडी के अंदर कोई भी फिलामेंट नहीं है। इसके अंदर कोई आपको फिलामेंट दिखाई दे रहा है सर, कोई फिलामेंट नहीं दिखाई दे रहा। दे आल्सो हैव अ टू टर्मिनल, बट वन ऑफ इज पॉजिटिव टर्मिनल जिसका लॉन्गर वायर है, और अदर इज नेगेटिव टर्मिनल जिसका शॉर्टर वायर है। A torch may be used one or more LED sometime of different shape in the lamp। तो एलईडी देखो, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बैटरीज के अंदर, टॉर्च के अंदर एक से ज्यादा एलईडी भी इस्तेमाल कर लेते हैं। हैं, कभी कभी ऐसा हो जाता है, आपने बहुत सारी ऐसी टॉर्चें देखी होंगी ना जिनमें 3-4 रंग की लाइटें जलती हैं। नीली भी जल रही है, हरी भी जल रही, पीली भी जल रही, गुलाबी भी जल रही, होता है ना। बहुत सारी ऐसी एलईडी आती है, आरजीबी लाइट्स आती है। आरजीबी लाइट आपने देखी होगी, बटन दबाओ तो रंग बिरंगी जलने लगती है, अभी लाल पीली। या जो हमारे घर पे झल्लर आती है, जो दिवाली के टाइम पे लोग मंगाते हैं ना, तो उसमें भी अलग अलग बल्ब जलते हैं ना, अलग अलग प्रकार की सीरीज जलती है पूरी, ऐसे चुक 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 जलती है ना। उसके बाद आता है देखो, आफ्टर हैविंग after having learned about the electric cell, battery and electric lamp, now we are ready to make a torch glow। भाई जैसे कि हमने बैटरी के बारे में पढ़ लिया है, लैंप के बारे में पढ़ लिया, बल्ब के बारे में पढ़ लिया, तो अब आसानी से एक टॉर्च बना सकते हैं अपने घर पर। हाँ सर, अब तो सर टॉर्च की फैक्ट्री खोलने का ही वक्त आ गया है।
हाँ भाई बिल्कुल खोल सकते हो भाई। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट 3.6 के अंदर, मेकिंग एन इलेक्ट्रिक लैम्प ग्लोइंग यूजिंग एन इलेक्ट्रिक सेल और बैटरी। अब हम लोग इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक लैम्प को ग्लो करने वाले हैं, मतलब अब हम एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। ये एक्सपेरिमेंट बहुत ही खतरनाक होने वाला है बच्चों, तो दिल थाम कर बैठिएगा, क्योंकि आज हम लोग ऐसा चीज बनाने वाले हैं जिसे देखने के बाद चीजें रोशन रोशन हो जाएंगी। है सर? सर ऐसी कौन सी चीज बना रहे हैं सर जिससे रोशन रोशन हो जाए? अरे बैटरी, वायर, बल्ब, मतलब सर टॉर्च। हाँ, अरे भाई टॉर्च बनाएंगे तो चीजें वैसे ही रोशन रोशन हो जाएंगी। तो भाई टॉर्च बना रहे हैं, तो एक्टिविटी 3.6 के अंदर हम लोग क्या करेंगे, टेक एन इलेक्ट्रिक सेल, एक इलेक्ट्रिक सेल लेंगे और उसके अंदर हम क्या करेंगे, उसके अंदर हम लोग जो पुराने हमारा जो लट्टू वाला बल्ब आता था उसका इस्तेमाल करेंगे, एंड सेल होल्डर इस्तेमाल करेंगे, लैंप होल्डर इस्तेमाल करेंगे और 4 वायर लेंगे इलेक्ट्रिक। ठीक है, रिमूव 1 सेंटीमीटर ऑफ प्लास्टिक कवरिंग फ्रॉम द बोथ एंड ऑफ द ईच वायर टू एक्सपोज द मेटल। ओके भाई, इतना सिंपल भाई। देखो भाई, करना क्या है मैं बता देता हूँ, बहुत सिंपल सी बात। हमसे कह रहा है एक्टिविटी के अंदर, पिछली बार एक्टिविटी भी देख लेते हैं। सबसे पहले हमसे कह रहा है कि आपको एक इलेक्ट्रिक सेल लेना है। हाँ भाई इलेक्ट्रिक सेल ले लिया, ठीक है चलो, ठीक है। पहले ही हमने ले ली बैटरी, बैटरी ले लिया मतलब दो, दो मतलब हमने सेल ले लिया, ठीक है। इलेक्ट्रिक सेल ले लिया मतलब एक, चलो एक या दो ले लेते हैं, जितने भी हमारे पास मिल जाते, एक ले लेते हैं चलो। हाँ सर हमारा बजट सर वैसे भी सर कम चल, ठीक है भाई चलो। हमने ले ली एक सेल, ठीक है भाई, एक सेल ले लिया, लो भाई सेल हो गया एक। उसके बाद एक बल्ब ले लेना, लो एक बल्ब ले लिया, ठीक है भाई, इलेक्ट्रिक सेल के लिए बल्ब ले लिया। उसके बाद क्या करना है, एक सेल होल्डर ले लिया। सेल होल्डर जरूरी है ताकि सेल उसके अंदर प्लेस करके हम वायर लगा सकें, ठीक है भाई, सेल होल्डर ले लिया चलो, सेल होल्डर भी ले लिया। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद सर हमें चार वायर लेने हैं, ठीक है। एक लैंप होल्डर भी लेना है, चलो एक लैंप होल्डर ले लिया। सर खर्चा तो सर बहुत हो रहा है, तो बजट हमारा कम है लेकिन खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है इसमें। उसके बाद 4 लेंथ के वायर लेने हैं, और हमसे कह रहा है जब आप वायर लो तो वायर को क्या करना है। अब देखो पूरा वायर लिया हमने, बाजार से लेंथ करके लाया, अब उसको छीलना भी तो पड़ेगा। जैसे हम उसको छीलेंगे तो वायर जो होगा उसका जो मेटल चीज़ है, मतलब वायर जो है अंदर का बाहर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। हाँ, मतलब ऐसे छीलना है, जैसे ये वायर है, कितना छील दिया ना उसने, कितना छील दिया, ये बाहर आ गया ये वायर। ये छीलने के बाद तो आपको यही करना है, ठीक है, ये चीज़ें करनी है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो सामने हमारे दिखाई दे रहा हो सबसे पहली चीज हमें दिखाई दे रही है कि हमने एक क्या लिया है, हमने एक लिया है सेल होल्डर, एक ले लिया हमने सेल होल्डर। और जब हमने सर सेल होल्डर लिया तो सेल होल्डर के अंदर हम लोग क्या करेंगे, सेल डाल देंगे, ठीक है। सेल होल्डर के अंदर हम लोग क्या करेंगे, सेल डाल देंगे। अगर आपके पास जैसे सेल होल्डर नहीं है तो सिंपल चीज आप क्या कर सकते हैं, वायर लिया, ठीक है, वायर लिया सेल के ऊपर ऐसे वायर लगाया, एक ऊपर लगाया एक नीचे लगाया और टैप लगा दी, चलो टैप लगा दी। सर जुगाड़ से काम करना पड़ता है सर, क्या करें सर, इंडियन सर नहीं हम लोग जुगाड़ी, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इंसर्ट द सेल इन द होल्डर। अब हम लोग क्या करेंगे, इस होल्डर के अंदर हम लोग सेल को प्लेस कर देंगे, जैसे हमने ऊपर किया था। प्लेस करने के बाद हम देखेंगे उसका निगेटिव टर्मिनल, अगर देखो, अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर हम लोग स्प्रिंग वाले में कर रहे हैं तो निगेटिव टर्मिनल स्प्रिंग वाले की साइड रहेगा, ठीक है। और अगर हम लोग प्लास्टिक के अंदर कर रहे हैं, प्लास्टिक वाले के अंदर कर रहे हैं, तो इसके अंदर भी निगेटिव नीचे की साइड रहेगा, मतलब ब्लैक पे हमें निगेटिव लेना है। आपने घर पे आपने देखा होगा निगेटिव पॉजिटिव दो तरीके के वायर इस्तेमाल किए जाते हैं ना, वायरिंग होती है तो ब्लैक और रेड। वैसे ही निगेटिव पे हमें क्या लेना है, ब्लैक कलर का वायर लेना है, तो निगेटिव नीचे की साइड में, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, हमें अच्छी तरीके से वायर को फिक्स करना है जिससे वो चिपक जाए। जब वो चिपक जाएगा तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखो चीज याद है ना। अब इसके अंदर हमने दो चीजें लगा दी, पहला हमने क्या लगा दिया सर, सेल होल्डर लगा दिया। सेल होल्डर के बाद सर हमने 4 वायर मंगाए थे सर, 2 वायर इसमें इस्तेमाल कर लिए हमने, ठीक है। और क्या इस्तेमाल कर लिया हमने सर, एक सेल इस्तेमाल कर लिया। अब हमारे पास क्या क्या बचा है, अब सर हमारे पास बचा है सर, हमारे पास देखो, हमारे पास बचा है लैंप होल्डर और बल्ब और 2 वायर, ठीक है भाई। हमारे पास बचा है लैंप होल्डर, 2 बल्ब, एक बल्ब 2 वायर। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो बचे हुए 2 वायर हैं उन 2 वायरों में हम लोग फिक्स करने वाले हैं। जो बचे हुए 2 वायर हैं उन 2 वायरों को हम लोग फिक्स करने वाले हैं, किस में फिक्स करने वाले हैं सर,
उसको फिक्स करने वाले हैं हम लोग। जो हमने लिया था, हमने क्या लिया था, हमने लिया था सर एक बल्ब होल्डर। बस जब हमने बल्ब होल्डर लिया ना, तो बल्ब होल्डर के अंदर हम लोग क्या करेंगे, दो वायर लगाएंगे, उसके अंदर बल्ब को प्लेस कर देंगे। जिसके पास हमारे पास तीन ऑप्शन है, ठीक है। पहला है महंगा, दूसरा है सस्ता और तीसरा है जुगाड़ी तरीका। पहला तरीका है सर, हम लोग क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रिक लैंप होल्डर लेंगे, ये रहा इलेक्ट्रिक लैंप होल्डर, एक एक तार, एक वायर इसमें लगाएंगे, एक वायर इस साइड लगाएंगे, तो एक वायर इस साइड। दूसरा है सर, हम लोग क्या करेंगे, दूसरा सर हम लेंगे जो सर जो लैंप होल्डर अगर पुराना मिल जाता है, पुराना जो होल्डर मिल जाता है, उस होल्डर को लेंगे, उसमें एक तार लगाएंगे, दूसरा तार लगाएंगे। और तीसरा है सर वही टैप वाला जुगाड़, ठीक है। एक वायर ये रहा, एक वायर ये रहा, और उसको टैप से कनेक्ट करने हैं। अब देखो, अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास दोनों चीजें बन के तैयार होगी, अगर आप ध्यान से देखो, ठीक है। अब हमने सर क्या किया सर, सर हमने सर एक ये भी बना लिया है, और अब एक ये भी बना लिया है। तो अब इन दोनों को बस हमें क्या करना है, इन दोनों को आपस में वायर को जोड़ना है। और जैसे ही हम लोग वायर जोड़ेंगे, वैसे ही क्या होगा सर, जैसे ही हम वायर जोड़ेंगे सर, हमारी जो लाइट है सर वो जल जाएगी। और कैसे जलेगी लाइट, चलो बताओ। अब हम लोग देखो, नाउ वी आर रेडी टू कनेक्ट द सेल टू मेक इट ग्लो। और इसको ग्लो करने के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, तो ये रही हमारे पास एक्टिविटी। इस एक्टिविटी को चलो आज हम लोग कवर करें। हमसे कह रहा है द लैंप आर नॉट शोइंग ग्लो इन एनी सर्किट। इन सारी सर्किट के अंदर किसी में भी लैंप ग्लो नहीं कर रहा है। आपको प्रिडिक्शन बताना है, ऑब्जर्वेशन बताना है कि आपने क्या ऑब्जर्व किया। नोट द लैंप आर नॉट शोइंग ग्लो इन एनी ऑफ द सर्किट। ओके, आपका प्रिडिक्शन क्या है, आपका ऑब्जर्वेशन क्या है कि पहले वाले में क्या हो। देखो, पहले वाले में बल्ब ग्लो नहीं करेगा, पहले वाले में बल्ब क्या नहीं करेगा, ग्लो नहीं करेगा। ये एक्टिविटी करने के बाद हम आज का वीडियो खत्म करेंगे। तो ये एक्टिविटी में मैं करा देता हूँ आपको, बाकी ये आप करेंगे। तो पहला हम लोग कर लेते हैं। पहले में हमें क्या दिखाई दे रहा है, रुक जाओ। पहले में क्या दिखाई दे रहा है कि सर ये एक वायर यहाँ से गया है, एक वायर यहाँ से गया है, दूसरा वायर यहाँ से आया, ये वायर यहाँ से गया, ये वाला वायर यहाँ से आया, लेकिन फिर भी नहीं जल रहा है। तो हम क्या बोलेंगे कि ग्लो करेगा। हमारा प्रेडिक्शन है नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा ग्लो सर, इसलिए ग्लो नहीं करेगा, एक चीज देखो, हमसे पहले ही बोल दिया ना, बल्ब आर नॉट शोइंग ग्लोइंग इन एनी सर्किट। किसी भी सर्किट में हमें क्या करना है, ट्राइंग टू मेक द बल्ब ग्लो। अब इसमें तो हमें भैया ग्लो नहीं करेगा। इसलिए क्यों नहीं करेगा, क्योंकि सर जिसने क्या किया, पॉजिटिव साइड एक साइड लिया, नेगेटिव साइड दूसरी साइड लिया, तो ऑब्जर्वेशन नहीं, मतलब ये जल नहीं रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी पोजिशन बदलनी पड़ेगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा सर, पॉजिटिव टर्मिनल में, पॉजिटिव टर्मिनल में इधर लिख देंगे, पॉजिटिव टर्मिनल में येलो वायर करना है, और नेगेटिव टर्मिनल में ग्रीन वायर जोड़ना है। तो ये क्या हो जाएगा, ये ग्लो कर जाएगा। ये क्या कर जाएगा, ग्लो कर जाएगा। ऐसे नहीं भरना है जैसे मैं बता रहा हूँ, ये तो मैं सिर्फ बताने के लिए बता रहा हूँ कि भाई क्या हो सकता है, ठीक है। दूसरा वायर आता है सर, इसमें क्यों नहीं ग्लो कर रहा है, अभी इसमें भी नहीं ग्लो करेगा। प्रोडिक्शन ये है हमारा कि इसमें क्या करेगा, इसमें भी ग्लो नहीं करेगा, क्योंकि वायर कनेक्ट ही नहीं है। वायर क्या नहीं है, कनेक्ट ही नहीं है। हमें कनेक्ट करना पड़ेगा। ओके, सॉरी, एक चीज और है, इसमें दो प्रेडिक्शन हो सकती है हमारे पास। हमारी दो प्रेडिक्शन है। पहली प्रेडिक्शन ये है कि हो सकता है जो सर जो इनने जो जो वायर लगाए हैं, वो वायर कैसे हो सकते हैं सर, लूज हो सकते हैं, अच्छी तरीके से कनेक्ट नहीं होंगे। वायर अच्छी तरीके से कनेक्ट नहीं होंगे। दूसरे में भी क्या करना है, दूसरे में भी सर प्रोडक्शन है हमारा कि सर वायर जो है वो कनेक्ट नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वायर को कनेक्ट करना पड़ेगा। जैसे ही हम लोग कनेक्ट करेंगे, ये भी ग्लो कर जाएगा। देख सकते हैं, ब्लैक इधर है, येलो इधर है, लेकिन ये दोनों में कनेक्ट ही नहीं है। जब ये एक दूसरे में कनेक्ट होंगे तभी तो भाई वायर बल्ब ग्लो करेगा। मतलब ऐसा हो सकता है कि भाई ऊपर से भाई तार लगाया ही नहीं, और नीचे से कह रहे लाइट आई, आई लाइट आएगी, नहीं आएगी ना, कैसे आएगी लाइट। तीसरे वाले में क्या है सर, तीसरे वाले में भी सेम है सर, दोनों वायर आपने एक ही टर्मिनल में लगा दिए। अब एक टर्मिनल में लगा दिए तो थोड़ी ग्लो करेगा, एक टर्मिनल में लगा दिए थोड़ी ग्लो करेगा। इसमें भी कनेक्ट नहीं है, इसमें भी कनेक्ट नहीं है, इसमें भी नहीं चलेगा। बाकी देखो, 3 महीने करा दिए हैं, लास्ट के जो आपको दो दिखाई दे रहे हैं, 5 और 6, ये आपके लिए होमवर्क है। आप लोग घर से करके लाएं। अगर आप, बाकी हम इसका क्या आंसर है वो इसके अगले वीडियो में बताएंगे। तो मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बच्चा बाड़ी पढ़ाई अपनी जारी रखनी है, अच्छी तरीके से पढ़ाई करना है। और हाँ, स्कूल तुम्हारे खुल जाएंगे कुछ ही दिनों बाद। क्या हो चुका है, कुछ ही दिनों बाद आपके बहुत सारे स्कूलों में तो यूटी स्टार्ट भी हो जाए, कुछ ही दिन बाद आपके पेपर भी स्टार्ट हो जाएंगे। सावन का महीना चल रहा है, तो मस्त अच्छे से एंजॉय करते हुए पढ़ाई करते हुए चलेंगे। बाकी मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी दिक्कत आती है आपकी पढ़ाई में किसी भी सब्जेक्ट में, भाई बेफिक्र
बेफिक्र, आपका भाई यहाँ बैठा है, आप कमेंट करके बताओ, मैं आपको उसका आंसर देके आपको बताऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय, गुड बाय, टेक केयर। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं अगर आपका कोई क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड।